Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. द्वारका बाई साहिब के पैरों तले से जमीन खिसक गई जब खंडेराव ने कहा कि मैं पार्वती से शादी नहीं करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पार्वती और खंडेराव की शादी का सपना जिस शिद्दत के साथ द्वारका बाई साहिब ने देखा है, किसी ने भी नहीं देखा होगा। जितनी जल्दी उनको लगी हुई थी कि ये शादी हो जाए, क्योंकि इसके पीछे की बड़ी वजह थी कि अहिल्या खंडेराव के बीच में दूरियां पैदा करना, अहिल्या को कष्ट देना, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। मगर अचानक से खंडेराव ने मना कर दिया, तो झटका तो लगना ही है भैया। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये तो हम सब शुरू से ही जानते हैं कि जब से ये शादी का प्रस्ताव खंडेराव के सामने रखा गया है, तभी से खंडेराव शादी करने में इंटरेस्टेड तो थे ही नहीं। जो भी उन्होंने फैसले लिए वो अहिल्या से नाराजगी जताते हुए लिए, क्योंकि अहिल्या से गुस्सा हुआ तो हाँ कर दी, अहिल्या से गुस्से हुए तो और कोई बात कर दी। यानी कि अहिल्या की गुस्से की जो भी उनके मन में आई बात, उसको उन्होंने इस तरह रिवेंज में ले लिया कि मैं अब ऐसा कर दूंगा, अहिल्या मेरी परवाह नहीं कर रही है, मैं ऐसा कर दूंगा। ये उनके अंदर की थॉट है, जो वाकई में हो सकता है कि मैच्योरिटी कम होने वाली बात है। तो मगर ये मैच्योरिटी कम होने वाली बात जहाँ पे फायदा करती है, वहां पे नुकसान भी करती है, क्योंकि ये कम मैच्योरिटी की वजह से ही तो गुनू जी उनके कान भर पाए। मगर ये सब चीजें जब तक होनी थी तब तक हुई। मगर जब खंडेराव ने ये देखा कि इतना सब होने के बावजूद फिर से अहिल्या ढाल बनके उनके सामने आई है, और जब मल्हार सरकार ने कहा कि ये तो अपने छोटे सूबेदार के लिए भावली है, जब से इसको पता चला है ये तो रुक ही नहीं पाई, तो ये सारी बातें खंडेराव के अंदर फिर से उसी अहिल्या को जगा देती है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, जिसके बिना वो रह नहीं पाते हैं। वो तो हमने देखा है कि कितना प्यार करते थे और करते हैं। कभी कभी हो जाता है कि हमारे प्यार पे कुछ ऐसी चीजें हावी हो जाती हैं जिनको हम खुद भी नहीं समझ पाते। जो खंडेराव के साथ हो गया, उसी चक्कर में उन्होंने इतनी बड़ी भूल कर दी। मगर जब भूल का एहसास हुआ तो भूल सुधारने के लिए अपने दोनों आई के पास चले गए, यानी कि मजली आई और अपनी आई। तो जब ये खबर उन्होंने कही तो पहले तो गौतमा तो हैरान हुई, मगर गौतमा ने तो कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई षड्यंत्र नहीं था गौतमा का। षड्यंत्र करने वाली तो द्वारका थी। उसके पैरों तले जमीन खिसकी कि ये क्या, फाइनल मैच जीतते जीतते आखिरी बॉल पे कैसे आउट हो सकती हूँ मैं ऐसे वाली फीलिंग थी ना। आजकल क्योंकि क्रिकेट चल रहा है तो यही चीजें दिमाग में आती है, तो ये वाली द्वारका के अंदर फीलिंग थी कि ये क्या हो गया अचानक से। तो द्वारका का ये रंग रूप देख के मजा तो आया दोस्तों, क्योंकि ऐसी फीलिंग आनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इतना भगवान के अगेंस्ट जाते हो और आपको ऐसी जो हारने की फीलिंग का स्वाद ना मिले। तो वो खंडेराव ने कह दिया। तो खंडेराव ने बिल्कुल साफ तरीके से जो बातें कही वो सही थी कि अभी मुझे गलती का एहसास हो गया है तो मैं गलती सुधारूं, ना कि उस गलती को बढ़ाऊं। और जिस तरह उन्होंने अक्का साहिब यानी कि अपनी आई साहिब से कहा कि आप समझाइए बाबा साहिब को, क्योंकि बाबा साहिब भी इस शादी में राजी तो थे नहीं, अहिल्या के कहने पे हुए थे। तो कहीं ना कहीं मल्हार सरकार भी खंडेराव की बात को थोड़ी तवज्जो तो देंगे। तो ये चीजें जब खंडेराव कह रहे थे तो द्वारका की हालत देखने वाली थी। इसलिए द्वारका बाद में अपनी अक्का साहिब के पास हाथ जोड़ती है, उनको धमकी तक दे डालती है कि गावड़े साहब भी छोटे मोटे आदमी नहीं है, उनकी भी इज्जत है, उनका भी रुतबा है, ये सब बातें कह देती है। अब गौतमा जो है वहीं पे खड़ी है, अब उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो ये तो बात हो गई है दोस्तों। खंडेराव इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं कि जो मन में होता है वो सामने कर देते हैं। इसी का कभी कभी उनको नुकसान उठाना पड़ता है, कभी कभी फायदा भी हो जाता है। मगर इसका अभी के लिए फायदा यही है कि द्वारका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।